सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी केजे शिवत्सन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। शिवत्सन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि बीजेपी ने अभी रिपोर्टरों के लिए कोई काम नहीं छोड़ा हुआ है कि वो सूत्रों के हवाले से कहीं, फिर भी कोई नाम आप अभी, क्योंकि कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है, अभी तक क्या उन तक जानकारी पहुंच गई होगी कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या अभी भी ये सस्पेंस तमाम विधायकों में बना हुआ है? अभी एक बात तो समझ लीजिए कि चौंकाने वाला फैसला होगा, और अभी तक तो मैं ये भी मतलब मुझे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह आए हैं उनके साथ सरोज पांडे, विनोद तावड़े आ रहे हैं, उन्हें भी अब तक ये नाम पता होगा या नहीं, क्योंकि अपने आप में बड़ा बात है जिस तरह से बीजेपी सारी रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन अभी हमने कैलाश मेघवाल मेड़ता से विधायक आते हैं, उनसे जब बातचीत की कि क्या आपकी धड़कनें बढ़ी हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी भी धड़कनें बढ़ी हुई है, मैं भी राजस्थान की जनता की तरह जानना चाहता हूँ कौन है। तो हमने फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या आप भी सीएम की रेस में हैं? उन्होंने कहा मुझे क्यों सीएम की रेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मोदी जी के राज में कुछ भी संभव है, किसी भी विधायक को किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है, तो ऐसे मैं भी रेस में हूँ। उन्होंने खुलकर कहा, यानी कि विधायकों का कॉन्फिडेंस देखिए, भरोसा देखिए, उन्हें लगता है कि उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। और वैसे जैसे मैंने सुबह से आपको बता रहा हूँ कि पहले तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में 8 से 10 नेताओं के नाम ही थे, लेकिन अब 5 से भी ज्यादा नेताओं के नाम सूची का आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जो 10 साल से ज्यादा पार्टी में रह चुके हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, संगठन सत्ता में काम करने का इनके पास अनुभव है, वे भी अपने आप को अब दावेदार समझ रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ समझ रहे हैं। तो ऐसे में विधायक दल की जब बैठक होगी रवि, उसी के बाद पता चलेगा कि क्या नाम सामने आता है। लेकिन अब वसुंधरा राजे पे निगाह टिकी है, क्योंकि वे पर्यवेक्षक को लेने तो पहुंच गई है, उसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर होटल ललित तक वे राजनाथ सिंह और तीनों पर्यवेक्षक के साथ बैठ के जाएंगी, और उसके बाद जो उनकी मुलाकात होनी है राजनाथ सिंह से होटल में, उस दौरान यदि राजनाथ सिंह की ओर से उन्हें कोई संकेत दिए देने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद उसका जो मूड सामने आएगा, उसी पर ही पूरे विधायक दल की बैठक का नतीजा भी डिपेंड करेगा कि क्या वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्व से जो संकेत है उसको में और शिवसन, आप कह रहे थे कि हो सकता है वसुंधरा राजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंची हैं, इसको लेकर कोई खबर, कोई अपडेट? बिल्कुल रवि, देखिए हम वसुंधरा राजे के घर पे ही थे जब वसुंधरा राजे निकली थी, एयरपोर्ट के लिए निकली थी, और बाकायदा उनके चेहरे पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, अगेन मैं बात कर रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज, जब वे अपनी कार में बैठ के निकल रही थी तो उनके चेहरे पर कहीं भी एक हल्की सी स्माइल भी नहीं थी। हमेशा वे फोटो सेशन देती है, बाइट भले ही नहीं देती है, लेकिन फोटो खिंचवाने में कभी पीछे नहीं रहती है, मीडिया को फुटेज बहुत देती है, लेकिन आज उनके चेहरे पर इस तरह की कोई बात नजर नहीं आई थी। तो एक आखिरी कोशिश, अगर वसुंधरा राजे पूरी कवायद से अगर कहीं खफा है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, तो वे राजनाथ सिंह से अभी मिल रही है, होटल ललित में जाके मिलेंगी। खफा तो है शिवत्सन, खफा तो है, और आज नाराजगी हमें शिवराज सिंह चौहान की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं और मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इस नाराजगी को किस तरह से बीजेपी दबा रही है, ये भी सबके सामने आ रहा है। मीना शर्मा की तरफ एक बार फिर मैं रुक कर लेता हूं। मीना, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बीजेपी दफ्तर के आसपास किस तरह का माहौल है, क्योंकि कल मध्य प्रदेश में हमने देखा था जिन लोगों के नाम की नारेबाजी हो रही थी वो तो मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई और सरप्राइजिंग नेम। आज किस किस नेता के समर्थक वहां आए हुए हैं, अभी क्या माहौल है बीजेपी दफ्तर के आसपास? रवि, जिस तरह का माहौल हम दिल्ली से लेकर जयपुर तक सुबह हम जो चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही जबरदस्त डिसिप्लिन दिखाया जा रहा है इस वक्त बीजेपी में, केंद्रीय आला कमान के द्वारा जो तय किया जाता है वो दिल्ली से लेकर भोपाल, छत्तीसगढ़ और जयपुर तक जो स्वीकार्य है, जिस तरह की तस्वीरें, बॉडी लैंग्वेज हमने शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन सिंह की दिखाई, ये अनुशासन जो है वो यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में जो जयपुर का है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सोहन जी प्लीज एक बार आप जरा कैमरा मूव करके दिखाइए। दोनों तरफ जिस तरह की व्यवस्था आप देख रहे हैं रवि, वो ये है कि बहुत ही टाइट सिक्योरिटी इस वक्त है। पूरा जो रोड है बीजेपी मुख्यालय के आगे का, हम बीजेपी मुख्यालय के अंदर की साइड में है, जहां पर जो मेन गेट है उसे पूरी तरह से बंद रखा गया है। मीडिया के लोगों की व्यवस्था दोनों तरफ आप देखेंगे, तमाम ओबी वैन्स जो हैं और तमाम जो मीडिया के हमारे साथी हैं
वो बीजेपी ऑफिस के बाहर दोनों साइड जितना भी स्पेस है उसमें दोनों तरफ मीडिया के लिए बाकायदा व्यवस्था की गई है। तमाम जो लीडर्स अंदर पहुंच गए हैं, इसके बाद अब जो राजनाथ सिंह का यहाँ आना होता है और उनके साथ कौन आते हैं। लेकिन जिसमें डिसिप्लिन की बात कर रही थी रवि कि यहाँ पर जो रोड है बीजेपी मुख्यालय के आगे वो पूरी तरह से रोक दी गई है, ब्लॉक कर दी गई है, दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर जो आम आवागमन है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है अभी, क्योंकि यहाँ पर देश के रक्षा मंत्री को आना है और उनके आने के बाद जिस तरह से घोषणा की जाएगी। तो अभी सिर्फ सवाल जो आप दिल्ली में बैठकर देख रहे हैं रवि, वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय में भी वही सवाल है। तमाम जो यहाँ पर वर्कर्स है, एक बार मैं और सोहन जी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने वर्कर्स लोग अगर कुछ नजर आते हैं, वैसे तो यहाँ पर ज्यादातर मीडिया के ही साथी हैं रवि, लेकिन जिस बड़ी संख्या में यहाँ पर वर्कर्स है वो बाहर की साइड में ज्यादा आपको दिखेंगे। एक बार सोहन जी आपको बाहर की साइड पे भी दिखाएंगे। तो बड़ी यहाँ पर तैयारियां, बैलून्स और जिस तरह से लगाकर पूरा जश्न का माहौल है वो हम देख सकते हैं। लेकिन इस जश्न के माहौल में भी जो सवाल रवि स्टूडियो में आपके जहन में है, वही सवाल यहाँ पर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनके जहन में है, तमाम मीडिया कर्मियों के जहन में है। और इसका जवाब जो है वो मिलेगा जब तकरीबन 4 बजे बैठक शुरू होने के बाद राजनाथ सिंह के द्वारा यहाँ पर किसके नाम पर मोहर लगती है। लेकिन एक बात जो मैंने आपको बताई कि सुनील बंसल और कैलाश चौधरी, ये 2 लोग जो हैं इस रेस में विधायकों की संख्या में नहीं है, 115 में ये शामिल नहीं है। लेकिन सुनील बंसल अगर उसके बाद भी यहाँ आते हैं तो एक संभावना जो पहले से थी, कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगी रवि, कुछ बाहर घटनाक्रम, कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है, कोई बड़े लीडर दिखाई दे रहे हैं आते हुए। तो मैं कैमरा को पूरा शिफ्ट करूंगी उस तरफ। दिया कुमारी जो कि विधायक है विद्याधर नगर से, वो यहाँ पहुंची है रवि। दिया कुमारी जिन्हें मुख्यमंत्री के नाम पर, जिनको लगातार जिनकी चर्चाएं हैं, आप उनको देख सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय में वो पहुंची है। विद्याधर नगर क्षेत्र है यहाँ का विधानसभा क्षेत्र, वहां से वो सबसे बड़ी संख्या में मार्जिन के साथ जीतकर यहाँ पर पहुंची है। दिया कुमारी को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक है। लेकिन अभी क्या होगा, इनके नाम पर वाकई में कितनी संभावनाएं जो हैं वो हकीकत में तब्दील होंगी, और मीना सवाल है। लेकिन दिया मीना हो सकता है अभी दिया कुमारी विधायक के तौर पे अंदर बैठक में जा रही हो और बाहर जब लौटे तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे बाहर लौटे, क्योंकि कहा यह जा रहा है आदिवासियों को मौका छत्तीसगढ़ में मिल गया, ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में मिल गया, अब महिला रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ है। रवि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है रवि, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और क्योंकि जिस तरह का उनका व्यवहार दिख रहा है, नतीजे आने के बाद भी रवि गौर करने लायक बात है कि जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, एकदम डिसिप्लिन, बैलेंस, जैसा कि बीजेपी आला कमान को चाहिए वैसा व्यवहार, मैच्योर। हालांकि उनके लिए कहा जाता है, कुछ वीडियोस भी वायरल हुए कि वो जो है वो नई है राजनीति में, उतनी परिपक्वता नहीं है, उतनी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन इनके बीच भी दिया कुमारी का जो व्यवहार है, जो इस वक्त वो मैच्योरिटी दिखा रही है, तमाम जो जैसे जयपुर में अभी कल परसों की ही घटना है कि यहाँ पर छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, तो एसएचओ के पास जाकर थानाधिकारी से मिलना और जिस तरह का उनका व्यवहार है वो बता रहा है कि वो काफी मैच्योर बिहेव कर रही हैं। तो ये एक बीजेपी आलाकमान को जो सूट करता है, जिस तरह की वर्किंग उन्हें चाहिए उस तरह तो एक दावेदार दिया कुमारी भी है, महिला है, और साथ में सवर्ण समाज को अगर रिप्रेजेंटेशन देना होगा तो इस बीच ये तमाम चीजें, समीकरण जो हैं वो राजस्थान में साधने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर। तो विधायकों के आने का सिलसिला जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर शुरू हो गया है। आज करीब 3:50 पर बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौंकाया है, ठीक ऐसा ही सरप्राइज क्या आज राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी।